argot. It is a system of manipulating spoken words to render them incomprehensible to untrained ears. Language games are used primarily by groups attempting to conceal their conversations from others. मीनिंग है इसका कि लैंग्वेज गेम्स जिनको हम सीक्रेट लैंग्वेज, लर्डलिंग या आर्गोट भी बोलते हैं, वो एक सिस्टम है स्पोकन वर्ड्स को मैनिपुलेट करने का, चेंजिंग करने का, बदलने का, उनको ट्रांसफर करने का, टू रेंडर देम इनकम्प्रिहेंसिबल टू अनट्रेन्ड ईयर्स, यानी उन बच्चों को सिखाने के लिए जो अनट्रेन्ड हैं. ओके. Language games are used primarily by groups attempting to conceal their conversation from others. Language games का primarily aim या उनको primarily हम क्यों use करते हैं? क्योंकि जो groups हैं या कोई people हैं वो attempt करते हैं दूसरों से conversation करने के लिए. Okay? Now, what are the objectives of language games? इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या हैं? क्यों हम लैंग्वेज गेम्स बनाते हैं या उनको क्लास में क्यों कराते हैं? So first is सर एक बार to उधर help करना the पहले. You can get the screenshot. या Okay, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा. Okay, don't worry. ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं. Okay. Now, what are the objectives of language games? First is to help the pupils learning the target language in a playful way. बच्चों को target language को सिखाने के लिए, और किस वे में वो playful होना चाहिए, entertaining होना चाहिए, इसलिए हम language games बनाते हैं. Second is to teach structures and the vocabulary of the target language. Target language का structures, उसका syntax, उसकी grammar, translation और vocab आदि चीजों को समझने के लिए. Okay. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. थर्ड इज टू टेस्ट द स्किल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों की स्किल को डेवलप करना और बच्चों को उनका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. नाउ टू मेक द फोर्थ नंबर इज टू मेक द क्लास लिवली एंड फुल ऑफ एजुटेनमेंट. मीनिंग क्लास ऐसी होनी चाहिए, क्लास लगेगा दैट इट इज लिवली, मीन्स इसमें लाइफ है और ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ एजुकेशन है. ओके. नाउ फिफ्थ इज टू डू कोऑपरेशन इन लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग में कोऑपरेशन करने के लिए. हेलो, लिवली क्या है सर? लिवली लिवली मतलब एक तरह से जिंदा. ठीक है. क्लास एक तरह से एक्टिव रहनी चाहिए. ओके. क्लास मस्ट बी, क्लास को एक्टिव बनाने के लिए, एंड फुल ऑफ एजुटेनमेंट. एजुटेनमेंट मींस एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, दोनों होनी चाहिए उसमें. ओके. ये इसको बनाती है. नाउ टू डू कोऑपरेशन इन लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग को कोऑपरेटिव बनाना या लैंग्वेज लर्निंग में कोऑपरेशन करना. नाउ सिक्स्थ इज टू पार्टिसिपेट एंड एंगेज ऑल पीपल्स इन द क्लास. बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनको एंगेज करना, पार्टिसिपेट कराना. ओके. जिससे बच्चे एक्टिव रहें, लिवली रहें. सेवेंथ इज टू एग्जीक्यूट इंटरेस्ट इन लर्निंग. लर्निंग में बच्चा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए. ओके. So there are 7 points that already have been discussed here. Eighth is to develop interest for language learning and expression of ideas. अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, लैंग्वेज की लर्निंग के लिए बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना. ओके. सो दैट इज द एट्थ एम ऑफ द लैंग्वेज गेम्स. नाइन्थ इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी गोइंग. टीचिंग लर्निंग को आसान बनाना. एंड टेंथ इज टू टर्न द पीपल्स एनर्जी टुवर्ड्स द राइट वे. बच्चों की एनर्जी को राइट वे में ले जाना, यानी बच्चों में बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी इतनी होती है, बट जरूरत किसकी है? द टीचर हैज टू मोल्ड इट और टू टर्न इट इनटू अ राइट वे. नेक्स्ट इज इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स? सो द वैल्यू इज that in communicative approach games have great importance. But games की, yes, be quiet. So in communicative approach games have great importance. Communicative approach में games की बहुत वैल्यू है. They provide real interest in children. Language games may help hesitant and shy people to participate in the games. लैंग्वेज गेम से जो हेजिटेंट और शाई पीपल्स भी होते हैं बच्चे, उनको भी उनकी हेजिटेशन रिमूव करना है. ओके. और उनको गेम्स में पार्टिसिपेट कराना, सो दैट दे कैन
understand or they can get the new knowledge. And it can improve the students fluency in listening, speaking, reading and writing. बच्चों की जितनी चारों बेसिक स्किल्स होती है किसी लैंग्वेज की, उनमें फ्लुएंसी गेन करने के लिए. एंड लैंग्वेज गेम्स help to make the class lively and interesting. क्लास को वो एक्टिव बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं on language games. Then there are some values of language games. First is to help the pupils learn the target language in a playful way. किसी भी लैंग्वेज को प्लेफुल वे में सीखने के लिए. ओके, तो ये सिखाने में हेल्प करती है. सेकेंडली इज टू टीच और टेस्ट स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी. बच्चों को स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी सिखाना, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था. तो मेक द क्लासरूम लिवली और एक्टिव. क्लासरूम को एक्टिव बनाने के लिए. टू डेवलप कोऑपरेशन इन द लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग में कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेशन कैसे, टीचर्स का और बच्चों का यहाँ पर कोऑपरेशन रहेगा. व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स दैट द चिल्ड्रन आर हैविंग इन द क्लास, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स all will try to get the new knowledge. And to participate all pupils in the class. बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, उन सभी को पार्टिसिपेट कराना. As you know that the students better participate better when the class is easy going and with edutainment. फन और एंटरटेनमेंट के साथ रहेगी तो बच्चे आसानी से क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रहेंगे. तो एग्जीक्यूट इंटरेस्ट इन लर्निंग. बच्चों में लर्निंग का इंटरेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए. एज यू नो दैट व्हेनेवर द गेम्स आर रनिंग इन द क्लास, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, नाउ सेवंथ इज टू एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज. टारगेट लैंग्वेज के एक्सपोजर के लिए, जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है. सपोज दैट वी आर लर्निंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड इफ वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द एक्सपोजर ऑफ दैट लैंग्वेज, वी कैन नॉट गेट फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज. हम उस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं पा सकते जब तक हमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा. सो एक्सपोजर क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है. ओके, नाउ इंक्रीजेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट. बच्चों के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये बढ़ाता है ये. एंड नाइन्थ इज टू इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स. ये लैंग्वेज की स्किल्स को डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है. ओके, नाउ टेंथ इज वेरियस वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रेटजीज. इसमें वोकैबुलरी को सीखने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं जिससे कि वो आसानी से वोकैब को सीख जाए, सिंटेक्स को सीख जाए, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ये बाकी जितने भी पार्ट्स हैं लैंग्वेज के, उनको वो आसानी से सीख सके. मूव. चिल्ड्रन एक्सरसाइज सम क्रिएटिविटी. और बच्चे कुछ क्रिएटिविटी के साथ में वर्क कर सके. हेल्प्स लर्निंग अबाउट सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स. बच्चों के गोल्स को सेट करने के लिए और उनको अचीव करने में ये मदद करता है. ओके, 13th is gets information with fun and entertainment. बच्चों को कैसी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ में एजुकेशन प्रोवाइड कराना. 14th is stress in learning grammar is reduced. ग्रामर को लर्न करने में जितना भी हमें स्ट्रेस होता है या बच्चों को स्ट्रेस होता है, that is reduced because the education or the learning is going on with the fun and entertainment. 15th is removes stress related to learning English. As you know कि हमारे बच्चों में ये डर होता है that they cannot speak and they cannot even write in good English. तो उसको रिमूव करने के लिए गेम्स जरूरी है. डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स. और ये लैंग्वेज के स्किल्स को डेवलप करता है. नाउ यहां तक आप समझे सभी? हेलो हेलो यस, हेलो, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सर ऑब्जेक्ट और ये सर एक ही चीज, एक ऑब्जेक्ट अलग होते हैं और वैल्यूज अलग हैं. ओके, लेकिन कुछ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं. ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हम ये अचीव करते हैं,
ओके और वैल्यू का ये है, उसके बाद में ये चीजें हम अचीव कर लेते हैं या हमें ये करना है। ओके दोनों का मतलब ऐसे सेम जी सेम सा ही होता है बट नॉट कंप्लीटली। ओके जिस तरह से ओके लर्निंग पॉइंटर्स होते हैं या कुछ पॉइंटर्स होते हैं, बाद में उनके ही लर्निंग आउटकम्स निकल कर आते हैं। लर्निंग आउटकम के बारे में पढ़ा है आपने? ओके वी विल टॉक इट इन द क्लास। पढ़ा था सर पहले हम पिछले सेमेस्टर हाँ में। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद में हमारे आउटकम्स निकलते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद ये इनके आउटकम्स हैं, ये समझिए। ओके देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स? लैंग्वेज गेम्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? क्लास में हालांकि कुछ डिस्कस किए जा चुके हैं बट अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर। देयर आर सम टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज गेम्स, दोज आर रिटन अंडर एज number one is speaking games, second is spelling games, reading games, writing games, grammar games, listening games, riddles and puzzles, conversational games, vocabulary games, oral games, और भी कई सारे गेम्स हैं। ओके एज डू एंड से या लिसन एंड डू, इस तरह के भी गेम्स होते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड गेम्स होते हैं। बट फर्स्ट सर वी आर टॉकिंग क्वेश्चन अबाउट द गेम, गेम्स दोज आर ऑलरेडी। क्वेश्चन हाँ गेम। वो रिडल में ही आ जाता, हाँ वो रिडल और पजल्स में आता है। ओके अब हम बात करते हैं स्पीकिंग गेम्स की। ओके स्पीकिंग गेम इज, इसमें क्या है, एज द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू स्पीक सम सेंटेंसेस अबाउट एनीथिंग फ्रॉम द क्लास, हाउस और सराउंडिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या है कि टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो किससे रिलेट हो सकते हैं, वो क्लास से भी रिलेट कर सकते हैं, वो होम से भी हो सकते हैं, सराउंडिंग से भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकते हैं दैट वी कैन से दैट व्हाट यू आर सीइंग फ्रॉम इन द क्लास, क्लास में क्या देख रहे हो, व्हाट इज दिस, या कुछ भी चीज हम उसको शो करके दिखा सकते हैं, व्हाट इज दिस, इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलिए। सो दिस इज द स्पीकिंग गेम। ओके जैसे क्लास में फैन है, बुक है, टेबल है, फ्रेंड्स के बारे में है या गेम्स के बारे में है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पीकिंग। तो स्पीकिंग से रिलेटेड है वो सारे स्पीकिंग गेम्स में हो जाएंगे। ओके स्पीक अबाउट द डेली एक्टिविटीज, कि आप सुबह क्या करते हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं, क्लास में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड या कोई सा भी वट एवर द पीरियड दैट दे आर टेकिंग, कोई सा पीरियड जो वो ले रहे हैं, वो उसके बारे में बात की जा सकती है। ओके इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज स्टूडेंट्स गेट फ्लुएंसी ओवर लैंग्वेज, बच्चों की लैंग्वेज में फ्लुएंसी होती है, वो स्पीकिंग करते हैं, स्पीच उनको अच्छी तरह से देनी आ जाती है। ओके और सेकेंड इज एनरिच सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। एज वी नो जब बच्चे समझ लेते हैं दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस एंड दैट, तो उनमें ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके डेवलप्स वोकैबुलरी, जब हम बच्चों को कुछ भी वर्क देंगे ऑटोमेटिकली देयर वोकैबुलरी विल आल्सो बी एनरिच्ड बिकॉज दे विल वर्क ऑन इट, क्योंकि वो उस पर काम करेंगे। तो इस तरह से जब काम करेंगे तो उनको कुछ वोकैब की, कुछ शब्दों की और कुछ सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से उनकी वोकैबुलरी, उनकी ग्रामर, उनकी स्पीकिंग, उनके एक्सप्रेशंस को सॉरी उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने की पावर डेवलप होगी। ओके डेवलप्स स्पीकिंग कैपेसिटी, उनके बच्चों में बोलने की या स्पीकिंग की कैपेसिटी भी डेवलप होगी। देन क्रिएट्स इमेजिनेशन पावर, बच्चों की इमेजिनेशन पावर को भी ये क्रिएट करता है एंड इट डेवलप्स आल्सो। ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम? हरिकेश? यस नो सर। ओके सेकेंड इज स्पेलिंग, स्पेलिंग गेम्स। ओके स्पेलिंग गेम्स में क्या हो सकता है, जैसे कि कंप्लीट द स्पेलिंग, कुछ हमने वर्ड्स दे दिए, सिलेक्टेड वर्ड्स दे दिए और उसमें कहा दैट नाउ यू हैव टू फिल द वर्ड्स या फिल द कंप्लीट द स्पेलिंग। ओके इसी के साथ साथ इसमें क्रॉसवर्ड्स भी हो सकते हैं। क्रॉसवर्ड्स में हमने कुछ वर्ड्स, एक टेबल बना दी जाती है। ओके एज यू नो स्क्वायर वाली भी हो सकती है, उसको सर्कल में भी बनाया जा सकता है। सो इन दैट क्रॉसवर्ड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कंप्लीट द स्पेलिंग और द वर्ड्स। ओके इसी के साथ साथ क्रॉसवर्ड्स वो भी दूसरी तरह की भी की जा सकती है, दैट वी कैन से अ वर्ड as we are talking about, that is a monument that is very famous and is on the top of the world's monument. So the name of that monument is, what is that?
It is in Agra. It is white in color. It is made up of marble. What is the name of that building? बताइए, आप ताजमहल। बताओ। ताजमहल ताजमहल। ऑटोमेटिकली बच्चे को उसको बता देंगे। ओके, तो वी कैन मेक द क्रॉसवर्ड्स, वी कैन गिव द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। नाउ मेक वर्ड फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एज सॉन्ग्स और इन द अंताक्षरी। हम बच्चों को जिस तरह से अंताक्षरी कराते हैं उसी तरह से वर्ड्स की भी अंताक्षरी की तरह से हम करा सकते हैं। दैट FAT फैट। अब आपको आगे का क्या बनाना होगा बताइए। फिर टी से एक लेटर बनाना Tall। होगा। टी से बनेगा। टी से Tall। TIGER टाइगर। फिर लास्ट में क्या आया, आर आया, R। RAT फिर रैट। आर फिर से टी से आ गया। आर। इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Right. ओके, क्लियर। उसके बाद मेकिंग 3, 4, 5, 6 और जितने भी आगे किए जा सकते हैं लेटर वर्ड्स फ्रॉम द सेम लेटर के। एक लेटर से हमें 3 वर्ड्स का, 3 लेटर का, 4 का या 5 का या 6 लेटर का, ऐसे ऐसे हमें कंटिन्यू करके वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि आर से हम बात करें, हमने कहा 3 का बनाना है, तो RED रेड 3 से हो गया। 4 लेटर में ROSE रोज, वो 4 लेटर में हो गया। इसी तरह से 5 में RACER रेसर हो गया। इस तरह से 6 में RACKET रैकेट हो गया। ओके, तो हम ये वाला गेम्स भी बच्चों से कंटिन्यू करा सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड विद 2, 3, 4 ऑफ और ऑल वोवेल्स। बच्चों से कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए कह सकते हैं जिसमें 2 वोवेल आए, 3 आए या 4 वोवेल्स आए या 5 आ जाए। जैसे 5 के लिए हम बात करें तो एजुकेशन है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे 2 की हम बात करें तो SCHOOL स्कूल। यस, उसमें 2 लेटर हैं। 2 लेटर कौन से हैं वोवेल वाले? O है। यस, डबल जी, O है। आगे भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में। ये तो थी वोवेल वाली बात। आगे है वर्ड्स हैविंग 2 की स्पेलिंग सही नहीं गलत हो रही है, TWO2। वर्ड्स हैविंग 2 और मोर लेटर्स इन इट, जैसे कि सक्सेस में है SUCCESS। सेम लेटर 2 से ज्यादा बार आ जाता है या 2 बार आता है। जैसे कि इसमें सक्सेस में क्या है बताइए। सक्सेस में SUCC और डबल C हो गया, ESS आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 लेटर एक साथ आ जाएं। ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जैसे बैक टू बैक आ गए। जैसे A के बाद B वाला आ जाता है। जैसे A और B एक साथ है, एब्सेंट। ठीक है, एवरेज, A और B एक साथ आ गए। ओके, समझ रहे हैं आप? ओके। इस तरह से Yes, कुछ sir. ऐसे हो जाते हैं। ज्यादा तो नहीं मिल पाएंगे, फिर भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ वर्ड्स विद द डबल लेटर्स। यहाँ पे डबल वोवेल आया था, डबल या ट्रिपल वोवेल आया था। यहाँ पर आगे है डबल लेटर। हालांकि इसमें एग्जांपल हमने डबल वोवेल वाला दिया हुआ है। जैसे सक्सेस वाला है, उसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं मीट के साथ में। इसमें डबल ई आ रहा है, वोवेल आ रहा है, लेकिन जैसे सक्सेस में है इसी तरह से है ये भी। ये डबल बार किया हुआ है। हेलो। गॉट इट? ये 7th वाला पॉइंट है, वो 6th की तरह से है। हेलो सर। यस, हाँ, यही बोल रहे। में 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 पर इसकी स्पेलिंग 2 नंबर पर क्या है, 3rd नंबर पर क्या, 4th पर क्या। किसी तरह से हम पिक्चर गेम्स में ये बनाया हुआ है। ओके, तो पिक्चर गेम्स हम दे सकते हैं। क्लियर? ये पिक्चर समझ रहे हैं? कुछ भी हम इनके प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं। बॉल, कैट, डॉग, कुछ भी ले सकते हैं। बच्चों से उनकी स्पेलिंग के लिए हम फिल कराने के लिए बोल सकते हैं। ओके, देन द रीडिंग गेम्स। जस्ट अ मिनट। आ रही है आवाज आपकी? ठीक, ओके। सर सही है, आवाज आ रही। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग गेम्स। रीडिंग गेम्स में हम रीडिंग वाले गेम्स करेंगे। ओके, जस्ट बी क्वाइट। रीडिंग गेम्स में रीडिंग विद पेस, यानी स्पीड के साथ में हमें पढ़ना है। स्लो या रैपिड। सी रीडिंग विद पेस, यानी हमें स्पीड के साथ में पढ़ना है। किस तरह से, स्लो या रैपिड, यानी कि स्लो हो या फास्ट कैसे पढ़ेंगे उसको हमें देखना है। देन रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, दैट इज टू बी सीन। टंग ट्विस्टर्स जैसे कि हिंदी में होते हैं ना, चंदू के चाचा वाला, चाचा उसमें आ रहा है।
देखिएगा यहाँ पर है आयरिस रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आई विश टू वॉच माई आयरिस रिस्ट वॉच, विच रिस्ट वॉचेस आर स्विस रिस्ट वॉचेस। दिख रहा है हाँ स्क्रीन सर पर? दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है। टंग ट्विस्टर्स हैं? ये तो टंग सर ट्विस्टर्स, स्पीड बढ़ाने के लिए है सर ये तो। हाँ स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चों की। और इसमें क्या है, जो हमारी टंग को है, एज यू नो, हर लैंग्वेज का अपना पैटर्न होता है, पिच होता है कि किसको किस तरह से बोला जाएगा। हिंदी को हम आसानी से सीख लेते हैं, बट इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें अपनी जबान को या टंग को कई बार इधर उधर से ट्विस्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये उसके लिए है, उसकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? जैसे आगे है बैटी बोटर बोट सम ओके बटर, सर। बट सी said the butter's bitter, if I put in my batter I will make my batter bitter, but a bit of batter butter will make my batter better. Okay, so ये these are the tongue twisters. So come to the point. So reading with the correct pronunciation हमने डिस्कस किया था, tongue twisters अभी हमने डिस्कस किया है। Find the word from the paragraph. रीडिंग करते हुए ही बच्चों से हमें पैराग्राफ में से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स फाइंड आउट करने के। अब ये वाला वर्ड्स देखो कहाँ पर है, जल्दी से। ओके, स्किप अ पर्टिकुलर वर्ड, ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ एक वर्ड ये आए तो उसको छोड़ देना है बहुत जल्दी करा के। तो इससे हम क्या देखेंगे बच्चों में कि कंसंट्रेशन कितना है। एज वी नो, जब हम रीडिंग करते रहते हैं, यदि हम पर्टिकुलरली रीडिंग कर रहे हैं किसी पैरा की और सही तरह से कर रहे हैं, बट हमने कहा कि एक ऐसा शब्द है उसे छोड़ना है, बट समटाइम बच्चे उसको छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू कर देते हैं। तो वहां पर हम उनका कंसंट्रेशन देखेंगे कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। ओके, रीडिंग पोएम विद प्रॉपर इंटोनेशन, राइम्स एंड रिदम। बच्चे को देखना है कि प्रॉपर इंटोनेशन, राइम और रिदम के साथ में पोएम को कैसे रिसाइट करता है। ओके, इसी के साथ साथ पोएम रेसिटेशन विद जेस्चर्स एंड एक्शंस। ओके, पोएम को जेस्चर्स और एक्शन के साथ में पढ़ना। क्लियर? क्लियर सर। ओके, आगे है राइटिंग गेम्स। राइटिंग गेम्स में हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज पिक्शनरी। पिक्शनरी क्या होता है? पिक्शनरी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डिक्शनरी प्लस पिक्चर्स। ओके, यहाँ पर डिक्शनरी में तो हमारे पास केवल वर्ड्स होते हैं, बट पिक्शनरी में हमारे पास पिक्चर प्लस डिक्शनरी। ओके, तो हमें पिक्चर के साथ में डिक्शनरी का यूज करना है। देन पास अराउंड स्टोरी राइटिंग। पास अराउंड मतलब हम एक क्या है, आधी स्टोरी हमने किसी एक बच्चे से बनवाई, थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए 2-3 सेंटेंसेस बनवाए हमने, कोई 2 कैरेक्टर दे दिए या 3 कैरेक्टर दे दिए। सपोज कीजिएगा यू आर हेयर, हरिकेश है जैसे, या नीतीश है, या और जो भी बच्चे हैं। हमने शुरुआत की सपोज कीजिएगा हरिकेश से, हरिकेश ने 2 या 3 कैरेक्टर्स से स्टार्ट किया और 4 लाइन लिखी। उसके बाद में हमने पास कर दी स्टोरी नीतीश को। ओके, नीतीश के बाद हमने पास कर दी स्टोरी फिर वो जेपी को, उसके बाद आकांक्षा को, आगे मतलब 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिखेंगे और वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी स्टोरी। ओके, सो दैट इज द पास अराउंड स्टोरी राइटिंग। आगे है फिल इन द स्टोरी, यानी हमने एक स्टोरी दी बच्चों को, बट दैट इज नॉट कंप्लीट स्टोरी। जिस तरह से फिलअप्स होते हैं उसी तरह से उनको फिर आगे की स्टोरी क्रिएट करना है। क्लियर? देन मेक अ स्टोरी फ्रॉम द हिंट्स गिवन। बच्चों को हम कुछ हिंट्स दे देते हैं, जैसे कि आपको भी मैंने एक बार लास्ट ईयर शायद कराई थी, उसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स दिए थे, कुछ पर्सन्स दिए थे, कुछ प्रॉब्लम दी थी और फिर आपसे स्टोरी बनवाई थी। ओके, तो इसी तरह से हमको स्टोरी बनानी है। सम कैरेक्टर्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हैव टू मेक द स्टोरी फ्रॉम दोस हिंट्स। ओके, देन चेंज द स्टोरी। चेंज द स्टोरी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, हम वही स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं और वही स्टोरी हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो लायन एंड द रैट की है, या कछुए की है और खरगोश वाली, बट हमने उसको कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू चेंज द स्टोरी। इससे क्या होगा, देयर इंटरेस्ट विल बी डेवलप्ड, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसी के साथ साथ उनकी वोकैब, उनकी ग्रामर, उनकी ट्रांसलेशन पावर सब कुछ डेवलप होगी। देन वोकैबुलरी चैलेंज, वी कैन आस्क द स्टूडेंट टू राइट सम वर्ड्स। ओके, इट विल क्रिएट्स देयर it will creates the vocabulary or develop the vocabulary among the students. Now comic strip dialogue activity, हम कुछ
जिस तरह से स्टोरी को हमने फ्रेम किया था, इसी तरह से कॉमिक्स के कुछ स्ट्रिप्स बनवा सकते हैं, या कॉमिक्स के कुछ स्मॉल स्मॉल पिक्चर बनवाकर उन पर कैप्शन लिखवा सकते हैं कि अब ये करेक्टर क्या कह रहा है, इसका कौन सा डायलॉग है। ओके, सर ये इसी के साथ वोकैबुलरी वाला चैलेंज वाला थोड़ा एक बार बता दीजिए क्या बताना वोकैबुलरी चैलेंज का यही है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ना कि 4 लेटर के वर्ड, 5 लेटर वाले वर्ड्स, यहाँ पर देखिएगा, है ना, 5th नंबर पे है, 3rd नंबर पर भी है, या 6th नंबर पर भी है, इसी तरह से है, वो भी आ गया। ये भी वोकैबुलरी के लिए है, वो ये स्पेलिंग का है, और यहाँ पर ये क्या है, ये राइटिंग में आ गया है। चीजें दोनों एक ही है। ओके, स्पेलिंग को भी हम राइटिंग का ही पार्ट लेते हैं वैसे तो। ओके, यहाँ पर उसको सेपरेट करके हम बता रहे हैं जिससे कि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो राइटिंग में भी हम यही काम करने वाले हैं जो ये कर रहे थे। ठीक है, 3rd, 4th, 5th और 6th नंबर पर देखिएगा। ओके, ठीक है, आगे गैस हु इट इज कार्ड, यानी कि हम कार्ड्स के थ्रू बताएंगे कि ये क्या है। कुछ बच्चों को कार्ड दिखाया, नाउ टेल अबाउट इट, और टेल इन द लाइनिंग्स या राइटिंग्स में बताना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जैसे हम स्टोरी बनवा रहे थे, उस स्टोरी को हम आगे, जैसे कि बच्चों ने पहले बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई हैं, हमने उस कहानी को ब्रेकेज में दे दिया, पार्ट्स में दे दिया, एंड द स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द वर्ड, और कंप्लीट द पैराग्राफ, और कंप्लीट द स्टोरी। ये सारा एक ही पार्ट है। फिनिश द स्टोरी, जैसे कि ये भी कंप्लीट द स्टोरी का ही पार्ट है। लास्ट हम उसको छोड़ देंगे, एंड द स्टूडेंट्स विल आस्क टू डू द कंप्लीट द स्टोरी। Clear? Yes, Nitish? Any Yes, problem? sir. Akansha, Maheshwari, Pooja? No sir, no sir, no sir. Okay. Gaurav? जिनकी फोटो आती रहती है, आई थिंक वो नहीं सुनते हैं। यस, केवल वो फोटो रख के छोड़ देते हैं। लक्ष्मी, आरती सर वगैरह, ऐसा नहीं है, सब सुन रहे सर हैं। ऐसा नहीं है, मुझे यही लगता है। सर ऐसा सुरभि, नहीं है। पूनम तो चौधरी, सब सुन रहे हैं, सब सर सब सुनते हैं, ये लोग सब सुन रहे हैं। ये लोग सर सुन रहे हैं। ओके ओके। सर जिनकी फोटो भी नहीं आती वो भी सुन रहे हैं। फिनिश द स्टोरी हमने डिस्कस किया। इसके बाद है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग भी कॉमिक स्ट्रिप की तरह से ही है। प्लीज then making or writing a poem and fill in the blanks. Then grammar games में arrange the words को अरेंज करना। वो हम जैसे ब्रेकेज में हमने कोई सेंटेंस दे दिया, उसको फिर आगे हम अरेंज करते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट या वर्ब कहाँ पर आएंगी, और बाकी चीजें कहाँ पर आएंगी। Then subject verb conquered, as you know that it is a part of syntax, and that is just like as the arranging the words, and we have to see where will the verb be fitted, कि वर्ब कहाँ पर फिट की जाएगी, सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन, ये जो बाकी शब्द हैं वो कहाँ पर फिट किए जाएंगे। देन सिंटैक्स को वही सिंटैक्स यही है, सेम, नाउन प्रोनाउन वर्ब या बाकी जो चीजें हैं उनको कहाँ पर फिट किया जाएगा। देन फाइंड द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, को फाइंड आउट करना है। ओके, ग्रामर में which kind of the parts of the speech is used in the sentence में किस तरह का parts of the speech यूज किया गया है। एंड टीचर स्पीक्स रॉन्ग सेंटेंस एंड द स्टूडेंट्स विल फाइंड द मिस्टेक। ऐसा भी किया जा सकता है कि टीचर रॉन्ग सेंटेंस बोलेंगे और बच्चों को उसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, या देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन द स्पीकिंग एंड इन द राइटिंग में पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स होंगी एंड द स्टूडेंट्स विल हैव टू फाइंड द mistakes. Then translate the sentence into English. That is also the part of grammar games. Then what are the listening games? Listening games में listening के लिए है। Okay? जैसे कि I spy, इसमें कुछ games के नाम हैं। One player sees an object
and the other players ask questions. एक प्लेयर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और बाकी के प्लेयर्स क्या करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. Then listen to the answers. Can you guess what the object is? और फिर उसके बाद आंसर्स बताएंगे या सुनेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है. That is the listening games. तो इस तरह से. और बाकी म्यूजिकल चेयर भी है, सिमोन सेज, ये आप उसमें से देख लीजिएगा. Then riddles and puzzles. रिडल्स में जैसे guess who I am, हम कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे. सिमोन वाला था, वो क्या था सर? सिमोन वाला, एक मिनट. इसमें सिमोन सेज एज वन प्लेयर इज सिमोन. हम किसी भी करेक्टर को एक सिमोन, साइमन बोल, सिमोन नहीं है, साइमन नहीं है, साइमन कह सकते हैं. कोई भी एक करेक्टर का नाम ले सकते हैं और वो फिर एक तरफ द अदर फॉलोज साइमन्स डायरेक्शन. जैसे साइमन कहेगा बच्चों को, या साइमन भी हो सकता है, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक है. जैसा वो कहेगा दे हैव टू डू द सेम, बट लिसन्स केयरफुली बिकॉज ऑफ साइमन डज नॉट से साइमन सेज, देन यू शुड नॉट डू दैट टास्क. यदि वो कहे, नाम है ये तो. कुछ भी नाम हम दे सकते हैं. ये तो ऐसा है कि हमने ये नेट से फाइंड आउट किए थे, तो जरूरी नहीं कि यही होंगे. देयर आर सो मेनी. मुझे लगा कि कुछ है, ये तो इंग्लिश का नाम है. कोई बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे ASL वाला भी होता है. ASL जो CBSE क्लासेस में कराया जाता था, वो क्या था, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग था. उसमें द टीचर स्टार्ट्स द ऑडियो. टीचर क्या ऑडियो स्टार्ट करते थे या खुद ही बोलते थे एक पेपर में से, एंड द स्टूडेंट्स लिसन. और फिर जो टीचर ने बोला या उसने कोई रिकॉर्ड प्ले किया, बच्चे उसको सुनेंगे, एंड द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस. बच्चों से फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दैट वाज द लिसनिंग गेम. ओके, अब है रिडल्स एंड पजल्स. फर्स्ट गेस हु आई एम, मैं कौन हूँ. जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ताजमहल. बताया था ना अभी, आई एम मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, आई एम एट आगरा. तो ये क्या है, ताजमहल. या कुछ और बाकी चीजें भी हो सकती हैं. आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम फ्रॉम गुजरात. ये बताएंगे उसको कौन है, ठीक है. देन नेम द बिल्डिंग और द मोन्यूमेंट, ये भी जो सेम बताया था. देन क्रॉसवर्ड्स हो सकती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जंबल वर्ड्स हैं, अनस्क्रम्बल्स हैं. अनस्क्रम्बल में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट अ वर्ड ऑफ द ऑन द बोर्ड दैट. यहाँ पे विंडो पूरी तरह से नहीं दिख रही. तो इसमें क्या है, कुछ हमने वर्ड्स को जंबल करके दिया हुआ, उसमें से एक नया वर्ड बनाना है. जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है LROCSMAOS से, ये बना है क्लासरूम. ओके, इसी तरह से और बाकी शब्दों को भी आगे पीछे किया जाता है. एंड द न्यू वर्ड इज फाइंड आउट. सेवंथ इज मेक अदर वर्ड्स फ्रॉम द. एक वर्ड से और बाकी के वर्ड्स बनाने होते हैं. जैसे कि हम स्कूल से क्या बना सकते हैं, स्कूल से कूल बन जाएगा ना, COOL कूल. यस, इसी तरह से और बाकी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, उनसे हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं. देन एक्रोनिम और शॉर्ट फॉर्म. एक्रोनिम जैसे हमारे शॉर्ट फॉर्म का ही एक पार्ट तरीका होता है, वैसे ये भी शॉर्ट फॉर्म की तरह से. बट एक्रोनिम्स आर द वर्ड्स दोज हैव इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन. इनकी खुद की अपनी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, या एक तरह से वो वर्ड की तरह से बोले जाते हैं. जैसे कि हमारी डाइट है, वैसे तो क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो DIET. यस, और इसको फुल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. यस, तो इसमें हम इसको एक अलग नाम, ये एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें ये दिखा रहा है कि इस विंडो को मूव नहीं हो रहा है, नीचे करके ला दीजिए. नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ये. सर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? चलिए, नो प्रॉब्लम. ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी एक तरह से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ड्रिलिंग का पार्ट है, ठीक है. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग में हलचल पैदा करने वाले क्वेश्चंस. ओके, वो रिडल्स एंड पजल्स ही तो होते हैं. ओके, नाउ सेवंथ हम सॉरी 8th की हम बात कर रहे थे, एक्रोनिम्स की. एक्रोनिम्स वो शॉर्ट फॉर्म की तरह से ही होते हैं, बट उनकी अपनी सेपरेट प्रोनाउंसिएशन होती है. वो ऐसे लगता है जैसे कि उनका एक नया वर्ड बन गया है. जैसे डाइट बोलते हैं ना,
क्या है वो? DIET, डाइट। उसका सेपरेट मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लेकिन हमने उसको शॉर्ट करके और उसकी भी एक अलग हमने प्रोनाउंसिएशन बना दी है, उसको एक तरह से हमने अलग वर्ड बना दिया, दैट इज द एक्रोनिम। ओके, या फिर विबग्योर है, VIBGYOR, विबग्योर। क्या है वो? 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन उसकी एक अलग प्रोनाउंसिएशन बन गई ना, विबग्योर, एक अलग वर्ड बन गया, दैट विल बी द एक्रोनिम। लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म की कोई अलग मीनिंग नहीं, सॉरी, अलग शब्द या अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं बनती। जैसे FM, AM, PM, ये क्या है? सब शॉर्ट फॉर्म है। और इसी तरह से जो वायरस होता है ना, VIRUS, वायरस, कंप्यूटर वाला वायरस, वो भी एक एक्रोनिम है। वो क्या है? VIRUS, उन सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, हमने उसको वायरस नाम दे दिया। क्लियर? सो दैट विल बी द एक्रोनिम। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं, ड्रिलिंग में हेल्प करता है, बच्चों में क्रिएटिविटी लाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करता है। क्लियर? इसके बाद है कॉन्वर्सेशनल गेम्स, यानी कि बच्चों के बात करने के लिए। फर्स्ट इज स्पीक सम सेंटेंसेस अबाउट समथिंग। क्या हम उसमें करते हैं? बच्चों से कुछ सेंटेंसेस किसी चीज के बारे में बुलवाते हैं, जैसे स्पीकिंग का पार्ट था, अभी बताया था पहले, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज गेम्स। हम बच्चे से कहेंगे दैट यू हैव टू टेल और यू हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कुछ कहना है। नाउ कॉन्वर्सेशन विद द क्लासमेट्स और द प्लेयर, क्लासमेट्स के साथ में, प्लेयर्स के साथ में, कुलीग्स के साथ में, कुलीग्स तो नहीं बच्चों के, उनके जो साथी हैं उनके साथ में कॉन्वर्सेशन करना। कॉन्वर्सेशन विद द टीचर्स एंड स्पीच, स्पीच का असेंबली की स्पीच भी हो सकती है, ओके, गेम की में भी हो सकती है वो, वर्चुअल हेलो क्लास या डेमो क्लास। यस सर, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब जो कौन भी से इतने कॉन्वर्सेशन सारे गेम? पॉइंट्स हैं सर, जैसे देखो कि अभी आपने कुछ जैसे स्पीकिंग, हाँ मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि कॉन्वर्सेशनल गेम्स स्पीकिंग के साथ में ही कनेक्टेड हैं, यानी उसकी तरह से ही हाँ है ये। ओके, क्लियर? हाँ, तो इसमें इन कुछ दोनों को कुछ हम ऐसा है जो एक कनेक्ट है। हाँ हाँ, एक दूसरे से मैच करते ओके। मिलेंगे। कॉन्वर्सेशन का मतलब स्पीकिंग ही होता है यहाँ पर। ओके, इसमें हम असेंबली की ओके। प्रैक्टिस करा सकते हैं, स्पीच की प्रैक्टिस करा सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस, यानी कि बच्चों के जैसे हम आपकी वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, इस तरह से भी। ASL स्पीकिंग वाला जो असेसमेंट अभी बताया था हमने, उसमें टीचर्स कुछ कहेंगे, द स्टूडेंट्स विल आंसर। कॉन्वर्सेशन में क्या देखो, कॉन्वर्सेशन में दोनों तरफ से पार्टिसिपेट होगा, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। ठीक है, तो वो कॉन्वर्सेशनल है। डिबेट हम करा सकते हैं बच्चों में भी, और द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, किसका पार्ट है? ये वोकैबुलरी का पार्ट है। ओके, वोकैबुलरी एनरिच कराने के लिए फर्स्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने, यानी कि मीनिंग वाले और उसके अपोजिट मीनिंग। होमोफोन्स, जिनकी साउंड सेम होती है, जैसे कि हेयर वाली, HAIR हेयर है, HERE हेयर होता है, या THEIR भी देयर है और THER भी देयर है, लेकिन उनका यूज सर अलग है, इसमें उनकी भी मीनिंग एक्रोनियम है, डिफरेंट है। इस क्या? इसमें भी देखो वो, एक्रोनियम है। हाँ बिल्कुल, एक्रोनिम इसमें क्यों है? क्योंकि वो भी एक वोकैब का ही तो पार्ट होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम, सिनोनिम, होमोफोन, होमोनिम, एंटोनिम, ये सब वोकैब का भी पार्ट है। और इसी के साथ साथ वो हम उसको रिडल्स में भी तो ले सकते हैं। यस, सर ठीक। मेकिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लेटर, कुछ लेटर से कुछ लेटर दिए होंगे और उनके बाद नए लेटर बनाना, ये राइटिंग का भी पार्ट है। ओके, और ये वोकैब का भी पार्ट है। जब हम लिखेंगे तो हमारी वोकैब भी तो एनरिच होगी। इसी के साथ साथ डिस्क्राइबिंग पिक्चर, ये कॉन्वर्सेशन का भी पार्ट है, ये राइटिंग का भी पार्ट है, डिस्क्राइबिंग पिक्चर, और ये वोकैब का भी पार्ट है। वोकैब में क्या होगा, हम जब किसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ शब्द चाहिए, कुछ वोकैब चाहिए। ओके, तो इसलिए वोकैब का भी पार्ट है, स्पीकिंग का पार्ट भी है, और राइटिंग का भी पार्ट है। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स एंड एक्रोनिम्स अभी पहले हमने डिस्कस किया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर लैंग्वेज गेम्स। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट आपको मिले, सो डिस्कस विद इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, थैंक यू सर। स्टे हाइजीनिक एंड फ्री फ्रॉम कोरोना।
आप भी सर।